हाँ तो भैया बहनी लोग, अब देखा कहानी का दूसरा भाग। गौरी का हम अपन सहेली नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा समझत रहन, अपन पक्की सहेली मानत रहन उनका। वह हमारे साथे इतना बड़ा धोखा किहिन, जैसे वह हमारे साथे इतनी बड़ी गद्दारी के हैं, भगवान करे कभी न सुखी रहे। लेकिन मम्मी, ये ऐसे कैसे तू बिना हमरे पसंद के है हमारा रिश्ता तय कर दी। जब तक हम लड़की देखब ना तब तक हम शादी करब ना। बेटवा तू चिंता ना करा, लाखों में एक बार हमार पता है ऐसा लड़की तोहरी ताई ढूंढे है कि तू दिया बाती लेके पूरी दुनिया में उस लड़की हरबा तो तुम्हें बस लड़की ना मिली है। हाँ बेटवा, तोहर माई सही कहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुशील और बहुत संस्कारी लड़की हेरे है हमारे दोनों जने तोहरी ताई। हमरे सब ई चाहत है बेटवा कि जितना मेहनत से इतना जगह जमींदारी, इतना प्रॉपर्टी, इतनी धन संपत्ति हमरे दोनों जने बटोरे है, तो उतने समझदार बहू हमारे घर में आवे ताकि हमरे घर के और तरक्की हुए। और जौन पता हम हेरे है वो तोहरी ताई एकदम परफेक्ट बा और अपने घर परिवार का संभारे वाली बा। हाँ बेटवा, लाखों में एक दुल्हन हेरे है तोहरी ताई। देखम सुंदर बा, सुशील बा और कामकाजी बा, पढ़ी लिखी बा। अगर लड़की पढ़ी लिखी बा माई तब ठीक बा, कहे से अगर लड़की पढ़ी लिखी होए तब स्मार्टो होए। अरे बेटवा बहुत स्मार्ट बाटे, वतनी सुंदर लड़की आज तक हम कहूँ देखे नहीं रहन। तो ठीक बा माई, हमें कोनो एतराज नहीं ना, हम तैयार है शादी करे ता। अरे मलकिन, अब का खड़ी है उ? चला शादी तैयारी करा। हाँ जी, अब तो बेटा वो मंजूरी दे दी। जब हमारे बेटवा का मंजूर बाई बिया तो जल्दी से जल्दी बारात लेके चला, हमरे पतोहिया के लिया लेके आवा। ए बेटवा तू चला जा मार्केट और अपनी ताई खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा, शेरवानी, कोट पैंट और जवन जवन तुहे खरीदे खोए सब खरीद लावा। और यार हम तोहार दादा हमारे दोनों जने चला जाई मार्केट, दुल्हनिया ताई साड़ी वाड़ी खरीद लाई। ऐसे ही लहंगा महंगा चला बा, बढ़िया बढ़िया लहंगा महंगा खरीद ली अपने पतोहिया के ताई, सैंडल खरीद ली, मेकअप का सामान खरीद ली, कुल जाई खरीद लाई। हे मलकिन, गहनवा ना खरीदबू का पता है कि ताई? को मालिक की बतावा, इतना दिन से हई हम तोहरे साथे, इतना ना तू हमका समझ पाया। अरे हम इतना उल्लू ना है जितना तू समझात है। अरे मलकिन, हम तो समझबे करी थी तुमका, लेकिन देखा था यू ये सही सोना चांदी कितना महंग भाव बाटे। सोना चांदी भाव आसमान पर पहुंचा बा। सबसे मेन चीज गहना खरीदा। अरे पापा, रुपया कमी बा का है अपने? आप सब ओकर टेंशन ना लिए, आप सब खाली गहना जाए खरीदें, जितना पेमेंट होए सब हमका फोन में बता दिया, हम यहीं बैठे बैठे पे कर दिया। वका कोनो जरूरत नहीं है बेटवा, हम अपने पतोहुक ताई एक एक गहना कई है ना बनवा के धइले है रहन। अरे मालकिन, तू तो हमहू से 4 कदम आगे सोचे लागियो। और नहीं तो काजी, जब हमार बेटा पैदा भाहा तब से हम अपने पतोहुक ताई एक एक गहना बनवा धरती रहन। हम कहे ऐसे वैसे समझे है या का? हम अपने पतोहुक ताई पहले बस 1 किलो से ज्यादा गहना बनवा के धइले है। चांदी गहना तो 4-5 किलो बनवाए है। और ये सब गहना हम 4-5 साल पहले बनवाए ले रहन, जब उतनी महंगाई नहीं रही। तब तो मालकिन तोहरे उते हमें तना तरक्की कई लई गए। और यही नहीं, और सुना, हम अपने पतोहुक ताई 8-10 ठौरे कानन महके बनवाए है, 4-5-6 ठौरे ना 10 ठौरे नकुना महके हुए, गटाई महके बाटे 10-12 ठू। हार बनवाए है, मटर माला बनवाए है, सिकड़ी बनवाए है, तबीज बनवाए है, काने महके बिजुर झाला बनवाए है, झुमका बनवाए है, झाली बनवाए है, बाली बनवाए है, टॉप बनवाए है, नए नए डिजाइन वाला सुई धागा बनवाए है, और का जानी कौन कौन डिजाइन कुल बनवाए है। अरे वाह मालकिन। और नहीं तो का, सब अपने अपने बेटवन के बियाहे में 100 ग्राम का 150 ग्राम का पाव जेब खरीदा था। हम पूरा आधा किलो पाव जेब बनवाए है अपने पतुआ हुकता है। और करधन तो बनवाए दे है 1 किलो का, जवनी सैती हमार पता करधन पहिरे ओका करिहाम लटा के जाए। वाह मालकिन, तू तो बड़ी होशियार निकलियो। और नहीं तो का, होशियार न होई त तना आगे बढ़ पाउते। सही कहा था मालकिन, इतनी समझदार न हो तू तो आज हमहू गरीब के गरीबे रह जाई। अच्छा बेटा, जा तू मार्केट और अपने पसंद के जितना कपड़ा तुम्हें खरीदे खोए जा खरीद ला। और सुना मालिक, बाजार जाए पहले समधिया ने फोन कर दिया, कह दिया के सबसे कि बिहान सोमवार आटे और बिहान बारात लेके आवत है हमारे साथ। अरे मालकिन, ये था ना जल्दी। हाँ तो नहीं तो का,
जितना जल्दी हमार पता हमारे घर में आ जाए उतना ही अच्छा बा। लेकिन ई बताओ मालकिन, मान भाई अपने सब तो उतना संपन्न है, रुपया पैसा वाला है, अपने सबका कोनो दिक्कत ना होए, एक दिन में चाहे जितना भारी प्रोग्राम कर लिया जाए, जब पैसा अपने हाथ में बा तब कुछ सोचे समझे की जरूरत है ना। लेकिन मालकिन नहीं सोचा, लड़की के महतारी बाप गरीब है, उनका सबका तैयारी करम टाइम लागे। अब ऐसे अचानक हम कहीं बिहाने बारात लाऊ तो कौन तैयारी करी है? एकदम बकल वाला है का मने इतना दिन से तू हमारे साथ ही आया तब ना कुछ सीख पाया। हमारे अपने पतोहू के माई दादा के ऊपर बिल्कुल भी भार डावक नहीं ना। लड़की के माई दादा कह दिया कि कोर्ट में चलावे, वहीं चल के कोर्ट मैरिज कराई दी दोनों जने के। ओकरे बाद जोन गांव वाला मंदिर बा वहीं में जयमाल डराए के शादी कराई दी। ओकरे बाद विदाई कह के लेके चलब अपने घरे और वहीं खूब धूमधाम से पार्टी मनाओ, वहीं खवाओ पियाओ सबका। बात उना है न मालकिन, अब गांव देश का मनई है सोची है कि हुआ देखा ससुर इतना गरीब रहा कि बेटिया ब्याह नहीं कर पाई ढंग से। आजकल जनती है शादी ब्याह में जयमाल हुआ तो बारात आवत ब्याह, और हर महतारी बाप का सपना हुआ था कि हमारे दुआरे बाराती आवे, बाजा बाजाए। यक्के तो उनके बिटिया बाटे और यही मन के सबका अरमान ना पूरा हुए तो वही सब जिंदगी भाई अपने आप का कोसी है कि काश हमारे सबके लगे पैसा कौड़ी हुआ तो बिटिया के ब्याह धूमधाम से करी। तो वहाँ काऊ बाजी 5-6 लाख रुपया भेज दिया, कई लिए तैयारी बाराती के, लाई चला धूमधाम से बारात। आजकल 5-6 लाख में का हुआ था मालकिन, कम से कम 10 लाख। तो ठीक है बा, भेजवाई दिया तने भेजवाई दिया। ए बेटा अब तहार दादा मोबाइल नंबर लाए हैं और वही मोबाइल पे 10 लाख रुपया भेज दिया और जल्दी जल्दी शादी तैयारी करा, लेके चली बाराती, ले आई तहार दुल्हनिया। कई सालों से यही अरमान कि बेटा मेरा दूल्हा बने, कई सालों से यही अरमान कि बेटा मेरा दूल्हा बने। बाबुल का ये घर बिटिया कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ एक गुड़िया रे, बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ एक गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है, माँ तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, छोड़ घर बाबुल का घर पिया का सजाना है, छोड़ घर बाबुल का घर पिया का सजाना है। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बहन जी इतना दुखी ना हुआ, इतना ना रोवा, आपका बिटिया हमारे घरे रानी बन के रहे, रानी। कब हो आपके बिटिया हमारे घरे कौनो चीज की तकलीफ ना हुई पाए। अब भाई बिटिया के जन्म दे है यहाँ, पाले पोसे यहाँ, पढ़ाई लिखाई यहाँ, इतना दिन से तोहरे सबके साथे रहते रही तो उतना तो प्रियम माया है ये बात है। लेकिन अब अपने आप को समझावत जा पाओ सब जने, और बिटिया आपका हम लेके जात है, लेकिन ओका टेंशन ना लिया, जब उनके मन का है तब आप सबसे मिले चली आई हैं, हमारे घरे कौनो रुक टुआ का नहीं है। अब भाई साहब आपा दोनों जने चाहे जब मन कहे तब बिटिया खिया चला आया, घूमे टहरिया, रहा 2-4-6 दिन 10 दिन, तब वही लागे वापस आया। अरे भाई साहब बिटिया के ब्याह करे के बाद में बिटिया के घर का पानी तक हमारे सब ना पी थी, तो कैसे 8-10 दिन ना के रहा। कुछ ना समझी जी, वो सब जमाना गावा, हाँ वो सब जमाना गावा। अब सब जात बाटे, दाना पानी करत बा, राहत बा। अच्छा मान लिया तब भाई तोहरे दोनों जने तबीयत खराब हो जाए तो वैसे भी क्यों करे धरे वाला नहीं ना, तब तो हमारे पता ही है करे। अभी आए बाद अब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे पता है हमारे सबका छोड़ के खाली आप सबका देखे।
अब तो उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी बना, हमारे सबका देखी है, आपो सबका देखी है, तो एकरी ताई तो आप सबका हमारे घर आवा इनका पारे। हाँ नहीं तो हमारे सब आपके घरे आई, बेटवा के रिश्ता करे है आपके घरे, तो संबंध जोड़े है। और संबंध जोड़े का मतलब बा कि अब हम आपके सुख दुख में सहभागी है। आप सब दुखी रही हैं, ये सब हमारे सबका बिल्कुल न अच्छा लागे। हाँ बहन जी रोवई ना, खुशी मन से विदा करे बिटिया, जब आपका मन कहे तब बलाई ले अपने घरे। जा बिटिया सुखी रहा, तू बहुत भाग्यशाली हो बिटिया कि जन इतना अच्छा सास ससुर तुम्हें मिला है, और भगवान राम जैसन पति मिला है, कौशल्या माई जैसन सास मिली है, दशरथ जैसन ससुर मिला है। जा हमार बच्चा, कौनो कौनो चीज की परेशानी हो, कौनो दिक्कत हो तो अपने सासू जी से कह दिया कि हो, और हमसे फोन वोन बतला ली हो। कहे से बिटिया तू का देखे भी नहीं, आज तक हम खाना तक नहीं खाए है, अब आज तू का अपने घर से विदा करत है, कैसे हम जियब का हम ही जानी थी। ठीक बा माई तू रोवा ना, हम अब पहुंचते भरना वीडियो कॉल फोन करब। समधिन जी बस यह एक ठो हमें मलाल बा कि दान दहेज कुछ नहीं दे पाए। अरे नहीं समझी ऐसा कौनो बात ना, दान दहेज हमें सब खुदा ने लिया भाई, आखिर कौनो चीज की कमी बा हमारे घर में, सब कुछ तो भगवान दे हैं, और भगवान दे है कब, इंसान जब मेहनत करे तब। हमार आदमी हमार बेटवा जब से हम जान थई दिन रात मेहनत करके इतना धन संपत्ति प्रॉपर्टी बनाए हैं, तब हम काहे ताई आपसे दान दहेज ली। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। अरे बहू तू काहे खड़ी है, तू आवा नाश्ता करा। नहीं माँ जी आप सब खा लिए, अब हम बाद में खा। बाद में काहे बहू, सबके साथे बैठ के खा। हमारे घर में ई नियम बा कि घर में जितना सदस्य रहत है सब साथे बैठ के नाश्ता और खाना खाते। लेकिन बाबूजी हमरे शर्म लागत है। लेकिन फकिन कुछ ना, और शर्मात काहे है। अरे भले ना हम तुहे जन्म दे है, लेकिन हम तोरे पिताजी से कम ना है, उनसे कम तुहे ना मानव जाना बिटिया। तू भले हमारे घर के बहू हुआ, लेकिन बिटिया से कम तुहे सम्मान हिया ना मिले। आके के बैठा और सबके साथे नाश्ता करा। हाँ बहू हमरे सब नाश्ता करी, तू बाद में खा, हमें अच्छा ना लागत। आओ बैठा, यही सब लाग धइ लिया और सब जने इकट्ठा खा। हे बेटवा तू ध्यान दिया करा तीन चीज हमारे पता है के ऊपर। हम का ध्यान दी, आप सब तो है यहाँ ध्यान दी। ए मम्मी काहे ना भैया भाभी का हनीमून मनाए भेज दे, तू कहूँ दूर, चाहे गोवा चला जाए, चाहे शिमला चला जाए, ऑस्ट्रेलिया जहाँ मर्जी तहाँ चला जाए। हाँ बेटवा सही कहा दिया बहनी, टिकट बुक कर लिया और तू दुल्हन चला जा, जहाँ कहूँ घूम ही आवा, हनीमून मनाए आवा। यह तो गांव के लड़की से शादी कराए के हमारी जिंदगी खराब कर दी माई। अब सोचती बाटे कि बहिरे लेके जाई या का मटकी का, तब हमारी बेइज्जती हुए। हमारी ये लड़की बिल्कुल ना पसंद बाटे। हमार माई कहीं लाखों में यह लड़की बा, अपने माई दादा कहे माई कहीं बियाह कर बिना देखे। आज हम बहुत पछतात है। का भा बेटा कुछ सोचा था का? हाँ नहीं माई, कुछ जरूरी बात याद आई गिरी, वह सोचत रहे। अच्छा सुना बेटा, आज जाए के बढ़िया जहाँ जवन जगह तुम्हें पसंद हुए दुल्हन से पूछ लिया, जहाँ उनके घूमे के मन कहत हुए, टिकट बुक करके और बिहान परसों निकल जाया, जा 2 हफ्ता 10 दिन घूमा टहरा, तब फिर वही लागे आया। अब मोबाइल में पर्याप्त तो पैसा डाल के जाया, तब ने हमार पता जवन जवन कहा सब चीज खरीद दिया। हाँ खूब शौक से घूमे टहरे दोनों जन। देखा बाबूजी अब हमें ऑफिस का बहुत जरूरी काम संभाले के बाटे, तो अभी हमें टाइम ना है, जब कभी टाइम मिले तब देखा जाए, तब जाब। ए बेटा जकरे जिम्मे काम रहा था ना, तो का जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं रहा, फुर्सत निकाले पड़ा था। हाँ तो भैया बहनी लोग अब देखा कहानी का दूसरा भाग। गौरी का हम अपन सहेली नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा समझत रहन, अपन पक्की सहेली मानत रहन उनका, वही हमारे साथे इतना बड़ा धोखा किहिन।
जैसे वे हमारे साथी इतनी बड़ी गद्दारी के है, भगवान करे कभी न सुखी रहे। लेकिन मम्मी ये ऐसे कैसे तू बिना हमरे पसंद के है हमारा रिश्ता तय कह दी। जब तक हम लड़की देखब ना तब तक हम शादी करब ना। बेटवा तू चिंता ना करा, लाखों में एक बार हमार पता है ऐसा लड़की तोहरी ताई ढूंढे है कि तू दिया बाती लेके पूरी दुनिया में लड़की हरबा तो तुम्हें बस लड़की ना मिली है। हाँ बेटवा तोहार माई सही कहा था, बहुत सुंदर बहुत सुशील और बहुत संस्कारी लड़की हेरे है हमरे दोनों जने तोहरी ताई। हमरे सब ई चाहत है बेटवा कि जितना मेहनत से इतना जगह जमींदारी इतना प्रॉपर्टी इतनी धन संपत्ति हमरे दोनों जने बटोरे है तो उतने समझदार बहू हमारे घर में आवे ताकि हमरे घर के और तरक्की हुए। और जौन पता हम हेरे है वो तोहरी ताई एकदम परफेक्ट बा और अपने घर परिवार का संभारे वाली बा। हाँ बेटवा लाखों में एक दुल्हन हेरे है तोहरी ताई, देखे में सुंदर बा, सुशील बा और कामकाजी बा, पढ़ी लिखी बा। अगर लड़की पढ़ी लिखी बा माई तब ठीक बा, कहे से अगर लड़की पढ़ी लिखी होए तब स्मार्टो होए। अरे बेटवा बहुत स्मार्ट ही बात है, वतनी सुंदर लड़की आज तक हम कहूँ देखे नहीं रहन। तो ठीक बा माई, हमें कोनो एतराज नहीं ना, हम तैयार है शादी करे ता। अरे मलकिन अब का खड़ी है उ? चला शादी की तैयारी करा। हाँ जी अब तो बेटा वो मंजूरी दे दी। जब हमारे बेटवा का मंजूर बाई बिया तो जल्दी से जल्दी बारात लेके चला, हमरे पतोहिया के लिया लेके आवा। ए बेटवा तू चला जा मार्केट और अपनी ताई खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा, शेरवानी, कोट पैंट और जवन जवन तुहे खरीदे खोए सब खरीद लावा। और यार हम तोहार दादा हमारे दोनों जने चला जाई मार्केट, दुल्हनिया ताई साड़ी वाड़ी खरीद लाई। ऐसे ही लहंगा महंगा चला बा, बढ़िया बढ़िया लहंगा वहंगा खरीद लिए अपने पतोहिया के ताई, सैंडल खरीद ली, मेकअप का सामान खरीद ली, फुलझाई खरीद लाई। हे मलकिन गहनवा ना खरीदबू का पता है कि ताए को मालिक की बतावा, इतना दिन से हई हम तोहरे साथे, ये तना ना तू हमका समझ पाया। अरे हम इतना उल्लू ना है जितना तू समझा था। अरे मलकिन हम तो समझबे करी थी तुमका, लेकिन देखा था यो ये सही सोना चांदी कितना महंग भाव बाटे। सोना चांदी भाव आसमान पर पहुंचा बा, सबसे मेन चीज गहना खरीदा। अरे पापा रुपया कमी बा काहे अपने, आप सब ओकर टेंशन ना लिए, आप सब खाली गहना जाए खरीदें और जितना पेमेंट होए सब हमका फोन में बता दिया, हम यहीं बैठे बैठे पे कर दिया। वका कोनो जरूरत नहीं ना बेटवा, हम अपने पतोहुक ताई एक एक गहना कहीं ना बनवा के धइले है रहन। अरे मालकिन तू तो हमहू से 4 कदम आगे सोचे लागियो। और नहीं तो काजी जब हमार बेटा पैदा भाहा तब से हम अपने पतोहुक ताई एक एक गहना बनवा धरती रहन। हम कहे ऐसे वैसे समझे है या का, हम अपने पतोहुक ताई पहले बस 1 किलो से ज्यादा गहना बनवा के धइले है। चांदी गहना तो 4-5 किलो बनवाए है। और ये सब गहना हम 4-5 साल पहले बनवाए ले रहन जब उतनी महंगाई ना आई रही। तब तब मालकिन तोहरे उते हमें तना तरक्की कैले गन। आई है नहीं और सुना हम अपने पतोहुक ताई 8-10 ठौरे कानन महके बनवाए है, 4-5-6 ठौरे ना 10 ठौरे ना कुना महके हुए, गटाई महके बाटे 10-12 ठू हार बनवाए है, मटर माला बनवाए है, सिकड़ी बनवाए है, तबीज बनवाए है, काने महके बिजुर झाला बनवाए है, झुमका बनवाए है, झाली बनवाए है, बाली बनवाए है, टॉप बनवाए है, नए नए डिजाइन वाला सुई धागा बनवाए है और का जानी कौन कौन डिजाइन कुल बनवाए है। अरे वाह मालकिन। और नहीं तो का सब अपने अपने बेटवन के बियाहे में 100 ग्राम का 150 ग्राम का पाव जेब खरीदा था। हम पूरा आधा किलो पाव जेब बनवाए है अपने पतुआ हुकता है। और करधन तो बनवाए दे है 1 किलो का, जवनी सैती हमार पता करधन पहिरे ओका करिहाम लटक जाए। वाह मालकिन तू तो बड़ी होशियार निकलियो। और नहीं तो का होशियार न होई त तना आगे बढ़ पाउते। सही कहा था मालकिन, इतनी समझदार न हो तू तो आज हमहू गरीब को गरीब ही रह जाई। अच्छा बेटा जा तू मार्केट और अपने पसंद के जितना कपड़ा तुम्हें खरीदे खोए जा खरीद ला। और सुना मालिक बाजार जाए पहले समधिया ने फोन कह दिया देवन के सबसे कि बिहान सोमवार आते और बिहान बारात लेके आवत है हमारे साथ। अरे मालकिन ये था ना जल्दी। हाँ तो और नहीं तो का जितना जल्दी हमार पता हमारे घर में आ जाए उतना ही अच्छा बा। लेकिन ये बताओ मालकिन माँ भाई अपने सब तो उतना संपन्न है, रुपया पैसा वाला है, अपने सबका कोनो दिक्कत ना होए, एक दिन में चाहे जितना भारी प्रोग्राम कर लिया जाए, जब पैसा अपने हाथ में बा
तब कुछ सोचे समझे की जरूरत है ना। लेकिन मलकिन नहीं सोचा, लड़की के महतारी बाप गरीब हैं तो उनका सबका तैयारी करम टाइम लागे। अब ऐसे अचानक हम कहीं बिहाने बारात लाऊ तो कौन तैयारी करी है। एकदम बकल वाला है का मने इतना दिन से तू हमारे साथ ही आया तब ना कुछ सीख पाया। हमारे अपने पतोहू के माई दादा के ऊपर बिल्कुल भी भार डावक नहीं ना। लड़की के माई दादा कह दिया कि कोर्ट में चलावे, वहीं चल के कोर्ट मैरिज कराई दी दोनों जने के। ओकरे बाद जोन गांव वाला मंदिर बा वहीं में जयमाल डराए के शादी कराई दी। ओकरे बाद विदाई कह के लेके चलब अपने घरे और वहीं खूब धूमधाम से पार्टी मनाओ, वहीं खवाओ पियाओ सबका। बात उना न मलकिन, अब गांव देश का मनई है सोची है कि हुआ देखा ससुर इतना गरीब रहा कि बेटिया ब्याह नहीं कर पाई ढंग से। आजकल जनती है शादी ब्याह में जयमाल हुआ बा, बारात आवत ब्याह और हर महतारी बाप का सपना हुआ है कि हमारे दुआरे बाराती आवे, बाजा बाजाए। यक्कई तो उनके बिटिया बाटे और यही मन के सबका अरमान ना पूरा हुए तो वही सब जिंदगी भाई अपने आप का कोसी है कि काश हमारे सबके लगे पैसा कौड़ी हुआ तो बिटिया के ब्याह धूमधाम से करी। तो वहाँ काऊ बाजी 5-6 लाख रुपया भेज दिया, कई लिए तैयारी बाराती के, लाई चला धूमधाम से बारात। आजकल 5-6 लाख में का हुआ था मलकिन, कम से कम 10 लाख। तो ठीक है बा भेजवाई दिया, तने भेजवाई दिया। ए बेटा अब तहार दादा मोबाइल नंबर लाए हैं और वही मोबाइल पे 10 लाख रुपया भेज दिया और जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करा, लेके चली बाराती ले आई तहार दुल्हनिया। कई सालों से यही अरमान कि बेटा मेरा दूल्हा बने, कई सालों से यही अरमान कि बेटा मेरा दूल्हा बने। बाबुल का ये घर बिटिया कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ एक गुड़िया रे, बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ एक गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है, माँ तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, छोड़ घर बाबुल का घर पिया का सजाना है, छोड़ घर बाबुल का घर पिया का सजाना है। बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बहन जी इतना दुखी ना हुआ, इतना ना रोवा, आपका बिटिया हमारे घरे रानी बन के रहे, रानी। कभी आपके बिटिया हमारे घरे कौनो चीज की तकलीफ ना हुई पाए। अब भाई बिटिया के जन्म दे है यहाँ, पाले पोसे यहाँ, पढ़ाई लिखाई यहाँ, इतना दिन से तोहरे सबके साथे रहते रही तो वतना तो प्रियम माया है ये बात है। लेकिन अब अपने आप को समझावत जा आप सब जने, और बिटिया आपका हम लेके जात है, लेकिन ओका टेंशन ना लिया, जब उनके मन का है तब आप सबसे मिले चली आई हैं, हमारे घरे कौनो रुआ टुआ का नहीं है। अब भाई साहब आपा दोनों जने चाहे जब मन कहे तब बिटिया खिया चला आया, घूमे टहरे रहा 2-4-6 दिन 10 दिन तब वही लागे वापस आया। अरे भाई साहब बिटिया के ब्याह करे के बाद में बिटिया के घर का पानी तक हमारे सब ना पी थी तो कैसे 8-10 दिन ना के रहा। कुछ ना समझी जी, वो सब जमाना गावा, हाँ वो सब जमाना गावा। अब सब जात बाटे, दाना पानी करत बा, राहत बा। अच्छा मान लिया तब तोहरे दोनों जने तबीयत खराब हो जाए तो वैसे भी क्यों करे धरे वाला नहीं ना, तब तो हमारे पता ही करे। अब यह एक बात अब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे पता ही हमारे सबका छोड़ के खाली आप सबका देखे। अब तो उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी बा ना, हमारे सबका देखी है, आप सबका देखी है, तो एकरी ताय तो आप सबका हमारे घर आवा इनका पारे। हाँ नहीं तो हमारे सब आपके घरे आई, बेटवा के रिश्ता करे है आपके घरे तो संबंध जोड़े है। और संबंध जोड़े का मतलब बा कि
अब हम आपके सुख दुख में सहभागी है ही। आप सब दुखी रही हैं, ये सब हमारे सबका बिल्कुल न अच्छा लागे। हाँ बहन जी रोवई ना, खुशी मन से विदा करे बिटिया। जब आपका मन कहे तब बलाई ले है अपने घरे। जा बिटिया सुखी रहा। तू बहुत भाग्यशाली हो बिटिया कि जन इतना अच्छा सास ससुर तुम्हें मिला है, और भगवान राम जैसन पति मिला है, कौशल्या माई जैसन सास मिली है, दशरथ जैसन ससुर मिला है। जा हमार बच्चा, कौनो कौनो चीज की परेशानी हुए, कौनो दिक्कत हुए तो अपने सासू जी से कह दिया कि हो, और हमसे फोन वोन बतला ली हो। कहे से बिटिया तू का देखे भी नहीं, आज तक हम खाना तक नहीं खाए है। अब आज तू का अपने घर से विदा करत है, कैसे हम जियब का हम ही जानी थी। ठीक बा माई, तू रोवा ना, हम अब्बा पहुंचते भर में वीडियो कॉल फोन करब। समझी समधन जी, बस हमका खाली अक्का ही है मलाल बा कि हम आप सबका कुछ दान दहेज नहीं दे पायन। अरे नहीं नहीं समझी नहीं सन, कौनो बात नहीं। दान दहेज हमें सब खुदा न लिया भाई, आखिर कौनो चीज की कमी बा हमारे घर में? सब कुछ तो भगवान दे हैं, और भगवान दे है कब? इंसान जब मेहनत करे तब। हमार आदमी हमार बेटवा जब से हम जान थई दिन रात मेहनत करके इतना धन संपत्ति प्रॉपर्टी बनाए हैं, तब हम काहे ताए आपसे दान दहेज ली? हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। अरे बहू तू काहे खड़ी है? तुम आओ नाश्ता करा। नहीं माँ जी, आप सब खा लिए, अब हम बाद में खा। बाद में काहे बहू, सबके साथे बैठ के खा। हमारे घर में ई नियम बा कि घर में जितना सदस्य रहत है सब साथे बैठ के नाश्ता और खाना खाते। लेकिन बाबूजी हमरे शर्म लागत है। लेकिन फकिन कुछ ना, और शर्मात काहे है? अरे भले ना हम तुहे जन्म दे है, लेकिन हम तोरे पिताजी से कम ना है, उनसे कम तुहे ना मानव जानब बिटिया। तू भले हमारे घर के बहू हुआ, लेकिन बिटिया से कम तुहे सम्मान हिया ना मिले। आए के बैठा और सबके साथे नाश्ता करा। हाँ बहू, हमरे सब नाश्ता करी, तू बाद में खाई, हमें अच्छा नहीं लागत। आओ बैठा, यही सब लाग धइ लिया और सब जने इकट्ठा खा। हे बेटवा तू ध्यान दिया करा तिनची हमारे पता है के ऊपर। हम का ध्यान दी, आप सब तो है यहाँ ध्यान दी एकदम। ए मम्मी काहे ना भैया भाभी का हनीमून मनाए भेज दे तू कहूँ दूर, चाहे गोवा चला जाए, चाहे शिमला चला जाए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मर्जी तहाँ चला जाए। हाँ बेटवा सही कहा दिया बहनी, टिकट बुक कर लिया और तू दुल्हन चला जा, जा कहूँ घूम ही आवा, हनीमून मनाए आवा। यह तो गांव के लड़की से शादी कराए के हमार जिंदगी खराब कर दी माई। अब सोचती बाटे कि बहिरे लेके जाई या का मटकी का, तब हमार बेइज्जती हुए। हमारी ये लड़की बिल्कुल ना पसंद बाटे। हमार माई कहीं लाखों में यह लड़की बा, अपने माई दादा कहे माई कहीं बियाह कर बिना देखे। आज हम बहुत पछतात है। का भा बेटा कुछ सोचा था का? हाँ नहीं माई, कुछ जरूरी बात याद आई गिरी, वह सोचत रहे। अच्छा सुना बेटा, आज जाए के बढ़िया जहाँ जवन जगह तुम्हें पसंद हुए दुल्हन से पूछ लिया, जहाँ उनके घूमे के मन कहत हुए, टिकट बुक करके और बिहान पर सब निकल जाया, जा 2 हफ्ता 10 दिन घूमा टहरा, तब फिर वही लागे आया। अब मोबाइल में पर्याप्त तो पैसा डाल के जाया, तब ने हमार पता जवन जवन कहा सब चीज खरीद दिया। हाँ खूब शौक से घूमे टहरे दोनों जन। देखा बाबूजी, अभी हमें ऑफिस का बहुत जरूरी काम संभाले के बाटे, तो अभी हमें टाइम ना है। जब कभी टाइम मिले तब देखा जाए, तब जाब। ए बेटा जिंदगी में काम से कभी फुर्सत ना मिलत, टाइम निकाले पड़त है। हमार मम्मी तो एकदम हमारे पाछे पड़ गए हैं। या बताओ बिना लड़की दिखाए हमार शादी कराए दिन। कहीं लड़की बहुत स्मार्ट ही बाटे, पढ़ी लिखी बा, पढ़ी लिखी मान थी है ये बा, लेकिन ये मोटकी स्मार्ट कहाँ बा। हम सोचत रहन हमार मेहरारू एकदम पातर पातर छरहर छरहर रहे, एकदम स्मार्ट हीरोइन खान। यहाँ तो एकदम सिंपल साधारण है, ना इनका कौनो पैसा ना आवे और ना इनका कभो मेकअप करे कह दिया। बस वह बिंदी लगाई ली है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई ली है, चोटी लटकाई ली है, टिकुली लगाई ली है तनी बड़ी। हमारे बहुत गुस्सा लागत है। हम सोचे रहन हमार मेहरारू बढ़िया बार बार कटाए हीरोइन खान एकदम खूब फैसनी रहे। हमार माई दादा हमार जिंदगी खराब कर दी, ये से बियाह कई के।
ऊपर से कहा था ले जा इनका घुमाई लावा, टहराई लावा, हनीमून मनाई लावा, इनके साथ हम हनीमून मनावे जावे। का सोचा था बेटवा? कहा था माई अब भाई हमार बहुत अर्जेंट काम चलत बा, जब फुर्सत मिले तब जावे। अच्छा ठीक बा बेटवा, लेकिन कोशिश करे कि जल्दी से अपने काम से टाइम निकाल के हमारे पतो को घुमावे लेके जाया। अच्छा ठीक बाटे, और हम अपना नाश्ता कैली है, अब जाते ही हम अपने ऑफिस। जब से हमार बियाह भाबा तब से हमार आदमी हमसे कतराते ही रहा थे, कबो सीधे मुंह हमसे बातें ना करते कि प्रियम से बैठ के दो बात करें। हमेशा ऑफिस ऑफिस ऑफिस, घरे तो तनको टाइम देवे नहीं करते। पता ना हम इनका पसंद है ना है, अगर ना पसंद रहन तो फिर बियाह हवा काहे हमसे किहिन। हम तो खुदे बहनी पढ़ लिख के आगे बढ़े चाहते रहन, अपने माई दादा को ना रोशन करे चाहते रहन, लेकिन ये सब जबरदस्ती हमारे बियाह करा दीन। अब इनके बेटवा हमका भावे ना देते, हमरे को समझे में ना आवत का माजरा बा। अरे दुल्हन खड़ी होई के सोचत का है, आवा नाश्ता करा। हां माँ जी, आप खाए हम खात है अब। ऐसे काम ना चले भाभी, आवा बैठा हमारे सबके साथे खा। हाँ और ना है तो का बिटिया, हमारे घरे में बिटिया पतो हम भेदभाव ना हुआ, बैठा हो सबके साथे भोजन करा, हमारे सबका कौनो इतराज ना है। तो हाँ जैसे इच्छा हुआ दुल्हन वैसे तू हमारे घर में रहा, तोरे ऊपर कौनो रोक नहीं है। चाहे सूट पहरा चाहे साड़ी पहरा, जवन मर्जी तवन तू पहरा रहा, और जैसे मर्जी वैसे रहा, खाली खुश रहा हमारे घरे। हाँ भाभी, आपका कौनो चीज का जरूरत पड़े तो तुरंत तू ऑर्डर करियो, माई हमार तुरंत मंगाई है, जैसे हमारी ताई मंगावा थी। हाँ बिट्टी जरूर। सुना जी, सुनिए जी, आप तो कहत रही कि संडे का हमारे ऑफिस में छुट्टी रहा थे, तो फिर आप कहाँ जाता है तैयार होके? ओ दरअसल हमें याद नहीं रहा, हमारे एक अर्जेंट मीटिंग बा, वही में हम जात हई। और हाँ, हमरे आवे के इंतजार ना करियो, तू खाना वाना खाए लिहो, कैसे हम खाना खाए के आऊ। लेकिन जी। देखा जी फिर जिन करा, जितना हम कहते उतना करा, चुपचाप खाना पीना खाए के सोई जायू, हम आओ लेट में। नहीं तो एक तो हमार माई दादा एक मटकी के लाई के हमारे कपारे बांध दीन, एक देख के हमारा मूड खराब हो जाता है, दूसरे ये बल्कि सती सावित्री भई रही हैं, 24 घंटा हमारे आगे पीछे लाग रही हैं। नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जब भी रात में लौट के आओ तो बैठ ही रही हैं खाना पीना लेके। जब तक हम खाना ना खा तब तक खाना ना खाई हैं, बैठी रहा, हम तो खाए पी के टन रहा, तू यही उपास रहा। नहीं तो सोचे रहन इतना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा के है, कौनो बढ़िया हीरोइन लड़की से शादी करब, अपन घूमब टहरब ओका लेके, इनका मटको लेके कहाँ जाई हम टहरे घूमे, जहां जब हमार दोस्त लोग हमार मजाक उड़ाई ले, हमार बेइज्जती हो जाए। वैसे ज्यादा मोट इतना है, लेकिन अब जैसे हम चाहत रहन वसनाए हैं। समझदार तो बहुत ही हैं, घर परिवार अच्छे से चलावा थी, लेकिन हमारे मन का ही ना है। हम एकदम बहुत स्मार्ट लड़की चाहत रहन, बहुत स्टैंडर्ड लड़की हमार पसंद रही। अब तो माई दादा हमार बियाह के लाए दिन, अब हम करबे काव करी, यही से हम ज्यादा घर में रुकबे नहीं करी, हमेशा बहिरन बहिरे रही थी। पता नहीं काहे ये हमेशा हमसे कतरात रहा थे, कब बैठ के प्रेम से दूठू बातों ना करते कि हाँ बैठ के बतलाई ली। रात के यहाँ लेट में खाना खाए के आवत है, चाहे हम चाहे जितनी देर ले बैठी रही, फिर रात भर सोए गई हैं, फिर सवेरे उठी हैं, जब तक हम ये उठा थे तब तक हम उठ के घर का काम धंधा करे लगी थी, फिर उठी हैं, रेडी हुई हैं, रेडी हुई के नाश्ता पानी करी है नहीं तो निकल लिए थे। चला कौनो बात नहीं ना, सास ससुर हमका मनते जानता है, ये ना हो धीरे धीरे माने जाने लगी है। हेलो, हाँ मम्मी, का भैंसिया तुराई के बा? ओ फूल, अच्छा ठीक बा मम्मी, हम आवत हई। का बताई बहनी, कौनो खान हम इतना अमीर अमीर लड़किन का साथ पकड़े हई, अपन स्टैंडर्ड बढ़ावत ताई, तो हमार माई और एहिम बीच में कबाब में हड्डी बन जात है, भैंसिया तुराई गई। देखा काजल, हम जात हई घरे, अब चांदनी आई है तो तुम चांदनी बैठ के लंच कर लिहो। नहीं यार, हमेशा तोरे साथे हम लंच करी थी, तो हम तोरे साथे चलबे, हमारा खाए मन नहीं आज। अच्छा ठीक बा, फिर चला, चांदनी आई है अकेले अपन खाए लई है, और नहीं तो का दोनों सहेली दुश्मनी कराइन दियागा बाटे, अब वो अलग है, ये अलग है, सुना था गौरी बियाह है गवा, और ये अकेले पर ये है, अपने सबसे कौन मतलब बा, अपने दोनों जनी एक होई के रहा जाए, मैं अकेले रहे चाहे दुकिया में है, उसे कौन मतलब बा, और नहीं तो का अपने सब ये चाहते रहन है। चला फिर भाग चली। साला जब तक घर में रही थी तब तक हमार मूड खराब रहा था,
अब आज यही रेस्टोरेंट में खाना खाई लिया और जाके सीधे सोई जाब। अरे ओ मिस्टर, आप यहाँ कहाँ बैठ गए? ये सीट रिजर्व है। ओके। अरे वाह, ये तो एकदम हमारे सपना का राजकुमारी खान है। ये ऐसा लड़की से हम शादी करे चाहत रहन। हम सोचते रहन कि ऐसा लड़की हमार लाइफ पार्टनर बने। अरे मिस्टर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ जी, आप हमसे कुछ बोल रही हैं क्या? अजीब इंसान है। मैं बोल रही हूँ ये सीट बुक है मेरी सहेली के लिए। आप उठिए यहाँ से। लेकिन आपकी सहेली तो दिख नहीं रही है। अभी वो लोग आ रही हैं, ठीक है? आप जाइए यहाँ से। क्या तुम लोग घर चली गई? नहीं आ रही हो मेरे साथ लंच पे? ओके ओके। देखिए, वैसे भी ये सीट खाली ही रहेगी, तो क्या मैं आपके साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ? ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आप मेरा खाना खाने वाले हैं? You are right। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे मैं काफी बार इस रेस्टोरेंट में आया गया हूँ, लेकिन आपको नहीं देखा कभी। क्या आप नई हैं इस शहर में? पहले हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पापा की नई पोस्टिंग यहाँ हुई है, इसलिए हम लोग इसी शहर में हैं अब। अच्छा, ये बात है। तभी तो पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, ठीक है? मैंने तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया, आप बुरा मत मानिए। वैसे ये लड़का तो है बहुत खूबसूरत और स्मार्ट। काश ऐसा ही लड़का मेरा भी लाइफ पार्टनर बनता। क्या सोच रही है आप? ओ मिस्टर, मैं क्या सोचूंगी क्या नहीं सोचूंगी, इससे आपको क्या मतलब? क्या आप मुझे लाइन मार रहे हैं? लाइन? अरे नहीं नहीं। नहीं नहीं, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आप मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन एक बात कहूँ, आप हैं बहुत खूबसूरत। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, पर मैं कैसे कहूँ? और स्मार्ट भी। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत हाजिर जवाब भी हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है काफी। एक अफसर की बेटी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है? ओके, बहुत अच्छा। वैसे आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, लेकिन कैसे मैं कहूँ? जीवन में पहली बार इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम लड़का मुझे मिला है, और इसकी बातों से ऐसे लग रहा है कि ये भी मुझे पसंद कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या खाएंगी आप? देखिए, मुझे जो खाना होगा मैं मंगा लूंगी। आपको जो खाना है वो आप मंगा के खाइए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। क्यों? लंच नहीं करेंगे क्या आप? अभी मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। अजीब इंसान है, लंच करने आया था, लंच भी नहीं किया। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, पता नहीं फिर आपसे कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा आपसे मिलकर। अब ये लड़का चला गया, मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा है। जा रही हूँ घर, अब मैं भी नहीं खाऊंगी अकेले। गजब हैंडसम लड़का रहा, एकदम हमारे सपनों के राजकुमार के जैसन। ऐसा लड़का हम अपने लाइफ में अपने हस्बैंड के रूप में चाहत रहन। काश यही लड़का से हमारी शादी हो जात तो कितना अच्छा रहा। फिर तू खड़ी होके हमारा इंतजार कर रहा था। 50 बार तुमसे कह दिया कि हमारा इंतजार ना करत, खाए पी के सोए जाकर आराम से, तब तुम्हें समझ में ना आवत। देखे जी, आप हमारे पति हुए और पत्नी की धर्म हुए कि पति जब तक खाना पीना न खाए तब तक पत्नी का इंतजार करे चाहिए। वैसे भी ऑफिस तो 6-7 बजे बंद हो जाते हैं, तो आप इतना लेट काहे आवत हैं? टाइम से आ जा करे तो टाइम से हम खाना पीना खा लिया करी और टाइम से घर के काम कर लिया करी। देखा, काम का तुम्हें दिक्कत हुआ तो हम 2-4 ठो नौकर लगवा दिए, काम कर ले, तुम्हें काम करे की जरूरत ना है ना। बाकी हम 7-8 बजे ना आ पाऊ, हमारे पास टाइम ना है। हम खाना खा चुका है, हमें डिस्टर्ब ना करियो, हम जाते ही सोए। हे भगवान, इनका होई का होगा बाबा? आखिर ऐसे काहे हमसे इतना दूर दूर भागा थे? अगर हम इनका ना पसंद रहन तो आखिर हम ये हमसे भी हवा काहे किहन? बाबा बहनी ये तना रात लेन का इंतजार किहन कि अइहे तो दोनों जने बैठ के खाना खाब। ये कहा थे हम खाए के आए हैं। तो भैया बहनी दीदी लोग, हमारे हस्बैंड हमारे साथे ऐसे काहे करता है? आगे हमारे जिंदगी में का हुआ था एक सब देखता है। इंतजार करा आप सब अगले वीडियो पे।
कहानी का ये वाला भाग आप सबका नीक लाग हुए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखत जाए। हाँ भैया बहनी लोग, जाते जाते अंजू कार्टून कॉमेडी चैनल का सब्सक्राइब कर लिया जाए और वीडियो का लाइक जरूर कर दिया जाए।